Hello friends, myself Dr. Priyanka. Today's topic is teeth cleaning और scaling. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि दांतों की क्लीनिंग कैसे होती है और दांतों की क्लीनिंग किस कंडीशन में हमें कराना चाहिए, दांत में डिपॉजिट क्यों होता है। तो सबसे पहले दांत में जमने वाले प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट होता है। प्लाक एक पतली सी फिल्म होती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैल्कुलस एक येलोइश कलर का हार्ड डिपॉजिट होता है जो आपके दांत की इनर सरफेस, आगे की जो नीचे के दांत है सबसे ज़्यादा डिपॉजिट वहाँ पर होता है और बाकी आपके ऊपर के दांतों में पाया जाता है ये डिपॉजिट। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दांत के सरफेस में अंदर उतरते उतरते नीचे आते हैं दांत के रूट सरफेस में और आपकी बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे आपके दांत हिलने लगते हैं। तो हमें स्केलिंग करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दूसरा ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके क्या क्या कॉजेस है, किस कंडीशंस में किन लोगों को दांतों में बहुत ज़्यादा स्टेन्स स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है या बहुत ज़्यादा स्टेन्स डिपॉजिट होते हैं, कैल्कुलस डिपॉजिट होता है। तो फर्स्ट इज़ हैबिट। अगर लोग बहुत ज़्यादा टोबैको या स्मोकिंग यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारे दांतों में एक येलोइश कलर की या डार्क रेड कलर की स्टेन्स डिपॉजिट होने लगता है, जिसे हम स्टेन्स कहते हैं। तो उससे आपके दांत काफ़ी डिस्कलर्ड और रेडिश दिखते हैं। तो ये उन लोगों में देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो उन लोगों को हर 1 महीना या 2 महीने में दांतों की क्लीनिंग कराते रहना चाहिए, जिससे आपके दांत क्लीन रहें और जो आपकी बैड हैबिट्स है उसको भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो उससे आपके दांतों में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। सेकंड, अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो आपके दांतों में ठीक से खाना क्लीन नहीं हो पाएगा। तो उसमें फूड लॉजमेंट जो डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन होने लगेगा जो ब्लैकिश कलर का होता है और वहाँ धीरे धीरे कैल्कुलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अंदर भी जाते हैं और वो हमारे दांतों को भी काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं। तो हमारे दांतों में प्रॉपर अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आपके दांत में होने वाले डिपॉजिट से आप बच सकते हैं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है। उससे दांतों में प्रॉपर अलाइनमेंट भी आता है और आपकी मैस्टिकेटरी जो चबाने की एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो ये आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। थर्ड इज़ इनटेक, फूड इनटेक हम जो कर रहे हैं। अगर हमारे फूड में बहुत ही ज़्यादा स्टिकी फूड है या कुछ भी ऐसा ज़्यादा स्टिकी फूड या टी कॉफ़ी हम ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे दांत थोड़े येलोइश डिस्कलर्ड होते हैं और स्टेन ज़्यादा बनता है। स्टिकी फूड है तो फूड लॉजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उससे हमारे दांतों में कैविटीज़ होगी या दांत में स्टेन्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टिकी या अनहेल्दी फूड, जंक फूड्स हम खाते हैं या टी कॉफ़ी लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों में डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको स्केलिंग कराने की ज़रूरत उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंट पड़ती है। सलाइवा, अगर आपके दांत में सलाइवरी फ्लो बहुत कम है, अगर आपके दांत में लार बहुत कम बनती है तो भी आपके दांतों में डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाल ग्रंथि ही नहीं बनेगी तो जो भी आप खाएंगे तो आपके दांतों के अराउंड वो डिपॉजिट होता रहेगा, जो डेब्रीज कैविटी हो सकती है और वो लाल ग्रंथि ना बनने के कारण आपको डीप कैविटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और डिपॉजिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड फिफ्थ जो है आपका जो कैल्शियम कंटेंट है, बॉडी का जो कैल्शियम कंटेंट होता है हमारा, वो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है उसकी वजह से भी आपको कैल्कुलस जो येलोइश डिपॉजिट होता है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कैल्शियम हमारी बॉडी में सलाइवा के थ्रू हमारे माउथ में आता है और जहाँ जहाँ हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वहाँ वहाँ हमारा डिपॉजिट सबसे ज़्यादा देखा गया है। लोअर के इनर सरफेस से हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है तो यहाँ लोअर के दांतों में अंदर की साइड से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है। अपर साइड में जो आपके मोलर है यहाँ हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारी सलाइवा के थ्रू जो कैल्शियम कंटेंट है वहाँ डिपॉजिट होता है और उससे हमारे दांतों के अराउंड एक येलोइश कलर की हार्ड डिपॉजिट होने लगता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आपके माउथ में भी कैल्कुलस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्केलिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा होता है तो आप एवरी 2 मंथ में स्केलिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम स्केलिंग कैसे करते हैं, तो स्केलिंग एक अल्ट्रासोनिक मशीन से की जाती है जिससे आपके दांतों में हर तरह के डिपॉजिट, स्टेन्स और कैल्कुलस फॉर्मेशन क्लीन होता है।
जिससे आपके दांत मजबूत बन सके, आपके मसूड़े मजबूत हो सके और वो कैल्कुलस और वो प्लाक फॉर्मेशन आपके दांत में मसूड़े के थ्रू साइड से अंदर ना जा सके, जिससे आपकी बोन फॉर्मेशन खराब हो सकती है और आपकी बोन वीक हो जाएगी, जिससे वो बोन कम होती जाती है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और आपके दांत हिलने लगते हैं। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो लोअर की सरफेस में होता है, अगर हम वो डिपॉजिट निकालते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये हैं कि जैसे हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे दांत हिलने लगते हैं। तो सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो आपके दांत की कोई भी लेयर दांतों से नहीं निकलती है, आपका इनेमल डेंटिंग कुछ भी वेयर ऑफ नहीं होता है, लेकिन आपके दांतों में से वो स्टेन्स निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपका असली दांत एक्सपोज हो चुका है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ठंडा गर्म लगता है जब आपके डेंटिस्ट आपको एक सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट देते हैं, जिसको 1-2 बार यूज़ करके आपको रिलीफ हो जाता है और आपके दांत हिलने लगते हैं। क्या स्केलिंग की बात? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत हिलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपके दांतों में नेचुरल स्पेसिंग है और उन स्पेसिंग में अगर आपका कैल्कुलस डिपॉजिट है और वही कैल्कुलस आपके दांतों को मतलब वही आपको एक टाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे हम उस कैल्कुलस को रिमूव कर देते हैं तो आपके दांतों में एक हल्की सी मोबिलिटी आ जाती है जो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है लगा। लेकिन अगर आप कैल्कुलस नहीं निकलवाएंगे और उसको ठीक से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो कैल्कुलस एक दिन जो आप निकालेंगे तो वो आपके दांत सहित भी निकल सकता है और आपके दांत को वो कैल्कुलस काफ़ी वीक कर चुका होता है। तो नेचुरल स्पेसिंग को आप क्लीन करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि वो कैल्कुलस के थ्रू जो आपके दांतों में एक टाइटनेस होती है वो सही नहीं होता है। तो वो जो आपको लगता है कि हमारे दांतों में स्पेसिंग हो गई, हिलने लगे, तो वो नेचुरल स्पेसिंग है जो ऑलरेडी इतने टाइम से वो कैल्कुलस क्रिएट कर चुका होता है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आपको हर 6 मंथ में डेंटल चेकअप करना चाहिए। एवरी 3 मंथ में भी अगर आप चेकअप कराते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपके दांतों में डिपॉजिट है, आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप अपने डेंटिस्ट को जनरली अगर आपको डिपॉजिट नहीं है तो 6 मंथ में दिखा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको कोई भी बैड हैबिट्स हैं तो आप उसको हर 3 मंथ में या 2 मंथ में दिखाइए। तो आज का टॉपिक टीथ क्लीनिंग एंड स्केलिंग मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।